नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पर। आज हम लोग एसआई साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर किए जाएंगे। अच्छा, वीडियो इसकी स्पेलिंग थोड़ा सही हो गई, इसको सही कर लीजिए। आई और यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, अरे स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझो। ठीक है, हम क्या करेंगे आज, जितने भी साधारण ब्याज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सिंगल वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि पहले आप लगाना, फिर मुझसे मैच कराना। जो तरीका आप जानते हो उससे लगाना, जरूरी नहीं कि आप मेरा तरीका लगाएं। अगर आपको लगे कि मेरा तरीका बेटर है तो फिर उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़ते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है, 150 रुपए ब्याज के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। लैंग्वेज पे ध्यान देना। अब क्वेश्चन सीधे नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पाएंगे कि ब्याज दिया गया कि मूलधन दिया गया। तो ध्यान दो क्या लिखा है, 150 रुपए ब्याज, इट मीन ये 150 आपका एसआई है। 150 क्या है, एसआई है। बात क्लियर। के लिए कितने रुपए को, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है भाई, प्रिंसिपल मूलधन निकालना है। वो कितना महीना, 6 आपको टी है। अब महीने को हमें वर्ष में बनाना है तो बटे 12 करना पड़ेगा। ठीक है, वो ब्याज कितनी है, 4%। अब लगा लो सीधे, एसआई यानी 150 बराबर पी। आर कितना है भाई, 4। टी कितना है, 6/12 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है? अब काट दीजिए, 4 तिहाई 12, यहां तक कोई दिक्कत? 3 दूनी 6, 2 से 50 को काट दो, 100 को कितना आ गया, 50। और ये यहां पे जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, यानी आंसर आ जाएगा 7500। बात क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर डायरेक्ट बताते जाएंगे, अभी आप समझते चलिए। चलो आगे देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना। मैंने इससे पहले वीडियो जो बताई थी उसमें बताया था, जब स्वयं की बात करें तो ऊपर वाला मिश्र धन हो जाता है और नीचे वाला मूलधन हो जाता था। याद आया भाई? अगर ऐसा हुआ तो ब्याज कितने का मिला है, 1 का। ब्याज कितने का मिला, 1 का। 1 का ब्याज, मूलधन कितना है, 6, दर आपको पता नहीं है, समय है 3 और बटे में क्या है भाई, 100 है। बटे में क्या है, 100 है। अब ध्यान दो, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 और यहां पे कितना हो गया, 50। तो आर की वैल्यू दो, कितना मिली, 50। यहां पहुंच गया 50/9, यानी कि 5 सही 5/9%। 5 सही 5 बटा, यहां पे परसेंटेज लगा लेना, 5 सही 5/9% आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखना है। 55 नहीं लिखा, 5 सही 5/9 लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, तो वह धनराशि क्या है। अब देखो, रेट तो सेम है ना, एक 3 साल पे है, 4 साल पे। आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन आप बेसिक समझो। 3 साल चलेगा तो 5 से 15% मिलेगा और 4 साल चलेगा तो 4 पंचे 20% मिलेगा। देखो कै परसेंट का मिला अंतर भाई, 5। और आपको देखो प्राप्त साधारण ब्याज में कितने का अंतर दिया, 42। अब 5% बराबर किसके, 42 के। 5% बराबर किसके दिया गया, 42 के। हमें लाना है 100% की वैल्यू, यानी मूलधन। अब देखो 5 को 100 बनाना है तो गुणा कैसे करेंगे, 20 से। तो 20 पंचे 100, तो 20 से गुणा इधर भी कर दो। जब 20 से गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 42 दूनी 84, 840। क्या मिल गया भाई, 840। चलो अगला देखो, 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है, तो उनकी ब्याज का अंतर बताइए। अब ध्यान दो, यहां पर ब्याज का अंतर दिया है, ब्याज मुझे नहीं पता है। तो ये मानो कि पहले 3 वर्ष के लिए R1 था तो 3R1 बन जाएगा, अगले के लिए 3R2 बन जाएगा। बात क्लियर है? अगले के लिए क्या बन जाएगा, 3R2। अब जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखो यहां से मिल जाएगा 3R1 माइनस R2। ये परसेंटेज में है तो बटे में कितना हो जाएगा दोस्त, 100। और ये कहां से मिलेगा, मूलधन से मिलेगा, यानी 1500 पे मिलेगा। मूलधन कितना है, 1500। और बराबर है कितना, 13.5। बराबर किसके, 13.5 के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
15 नवैया 135 यानी 0.9, वो 3 से और काट दो तो मिल जाएगा 0.3%। 0.3%। बात समझ गए? 0.3%। चलो आगे देखो क्या लिखा है। 1000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर से, कुछ भाग 10% की दर से उधार दिया गया, उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2 है, तो दोनों भाग क्या होंगे? एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन है। जब आपको दो दरें अलग अलग दी हो फिर कहे उनका औसत प्रतिशत दिया गया, तब आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे लास्ट वाले का परसेंटेज ना देकर उसका ब्याज दे सकता है, तो उसके लिए भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो चर्चा की जाएगी। अब एलिगेशन लगाओ तो इसको घटा के इधर और इनको घटा के इधर, जब आप इधर घटा के लिखोगे तो मिलेगा 1.2 और इधर मिलेगा 0.8। देखो दशमलव से दशमलव गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी रेशियो बना 3 और 2 का। अब 3 और 2 बराबर कितना होगा? 5, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 1000। इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 10,000। 10,000 लिख दो। अब इसको 5 से काटो तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 3 की वैल्यू 3 दूनी 6000 और 2 की वैल्यू 2 दूनी 4000। बात समझ गए? 1 की वैल्यू 6000, दूसरे की वैल्यू 4000। आपका ऑप्शन हो गया पहला। बात क्लियर है? चलो अगला देखो। अगला आपका है 1600 रुपए की धनराशि का 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष 3 माह। अब देखो इस 2 वर्ष 3 माह को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साल पूरा पूरा, 3 माह का मतलब 3/12। 3 माह का मतलब 3/12, तो ये बन जाएगा 2 सही 1/4, यानी इसको आप लिख सकते हो 4 दूनी 8 1 9/4। बात क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो भैया बताओ? अगर यहां तक कोई डाउट है कि कैसे आया तो देखो, वर्ष को सीधे वर्ष लिखो, माह को बताने के लिए वर्ष 12 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो सीधे बन जाएगा 1/4, 4 दूनी 8 1 9/4। एसआई कितना है? देश। निकालना क्या है? रेट। अब देखो एसआई बराबर पी की वैल्यू है 1600, आर हमको पता नहीं है, समय है 9/4। 4 से काट दो, है कितना आ गया? 400। 4 चौक 16, 400 आ गया। 5 4 9, देखो 9 से कट जाएगा, 9 से काट दीजिए। 9 से काटो, 9 दूनी 18 बचा 7 और 9 8 72। कोई दिक्कत? 7 से कटेगा मतलब 4 से कट जाएगा 100 और कितना आया? 7। तो रेट हमको मिल रही है 7/100%। रेट क्या मिल रही है? 7/100%। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? एसआई दिस टाइम सीधे गुणा कराना, 4 दूनी 8 9/4, समय हो गया बटे में 100। बटे में कितना रहेगा भाई? 100 रहेगा, बटे में 100। अब इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7%। आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 7%, जो आपके ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला सही हो जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 7%, क्योंकि आपके ऑप्शन में है नहीं, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, चलो इस आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए आगे क्या है। देखो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है? 1600 रुपए की धनराशि का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? अब 2 वर्ष 3 माह को कन्वर्ट कर दो, 3 माह मतलब 3/12। क्लियर है? इसके वैल्यू हो जाएगी 2 सही 1/4, मतलब कि 4 दूनी 8 9/4। एसआई कितना है? 252। एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। ये तो बनता है, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 आ गया। 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 4 7 28, यानी 7% आपका आर हो गया। और ये आपको दिया नहीं गया, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ गए? चलो आगे देखो। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। देखो साधारण ब्याज गुना है ना, जैसे ही साधारण ब्याज गुना हो गए, हमने पिछली क्लास में बताया था
कि नीचे वाला हो जाएगा मूलधन और ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। जैसे ये बन गया, अब देखो क्या लिखा है, यदि ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, यानी कि आर बराबर क्या हो जाए, टी हो जाए, कुछ नहीं करना, एसआई बराबर पी आर टी लगा दो। एसआई की वैल्यू कितनी है 4, पी की वैल्यू कितनी है 9, रेट और टाइम क्या है सेम है, तो आर आर कर दो और बटे में कितना आ जाए 100 आ जाए, बटे में कितना आ जाए 100 आ जाए। अब ये भाई साहब यहां भग जाएंगे, भगेंगे, भगा दो तो देखो मिल जाएगा 400 बटे में 9 और ये होगा आर स्क्वायर। जब आप आर निकालोगे तो आ जाएगा 20/3, जिसको आप लिख सकते हो 6 सही 2/3%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 400 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अतिरिक्त ब्याज क्या होगा, तो आप टेंशन कतई नहीं लेना। अगर 2% बढ़ा है तो सीधे 4 दूनी 8% बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा 8%। इसका मैंने पीछे पूरा डिटेल बताया है। 4 दूनी 8% और ये 8% कहां से, मूलधन से, तो इसका 8%, 400 का क्या परसेंट भाई 8%, यानी कितना 32 रुपए। अगर कहता ब्याज कितना बढ़ जाएगा तो सीधे 32 आंसर होता। आपसे पूछा नया मिश्र धन, तो नया मिश्र धन, पहले मिश्र धन था कितना 80, कितना बढ़ गया 32, यानी 512। आंसर है कहीं भाई ये ऑप्शन आपको क्या हो गया सही हो गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोशिश करें इसकी लगाने की। क्या लिखा है, किसी राशि का साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। देखो फिर से साधारण ब्याज लिख दिया कि नहीं, जब साधारण ब्याज लिख दिया तो नीचे वाली वैल्यू हमारी किसका काम करेगी भाई, मूलधन का, और ये ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। बात समझ गए। अब ऊपर वाला ब्याज मिल गया तो एसआई बराबर पीआर लगा दो, 2/5 हो गया प्रिंसिपल, रेट हमको पता नहीं है, टाइम है 10 और बटे में कितना कर दो 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 यहां पहुंच गया तो 2 दूनी कितना हो गया 4% आपका रेट हो गया। यही आपसे पूछा जा रहा था भाई 4%। बात क्लियर है। एसआई बहुत आसान है, बस थोड़ा सा उसमें आप प्रैक्टिस करिए, सब चीजें डायरेक्ट होने लगती है। यही यहां डायरेक्ट निकल जाता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। चलो आगे देखो क्या लिखा है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/10 गुना हो जाएगा। इसका मतलब नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला क्या हो गया ब्याज हो। क्या लिखा है कि ब्याज जो है वो मूलधन का 2/10 हो गया। तो सीधे देखो 2 बराबर 10 गुणे 8, इस बार समय की जानकारी नहीं है, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8 बन गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 उधर 2 इधर, यानी टी की वैल्यू हो गई 5/2। इट मीन्स 2.5 ईयर, 2.5 ईयर। बात क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, डी ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे देखो क्या लिखा है, 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 8% की दर से तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। भाई ब्याज क्या है बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। आपसे प्रत्येक भाग नहीं पूछा, प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। तो देखो 8% पे ब्याज तो 8% मिलेगा, 6% पे 6% मिलेगा। मान लो इधर की राशि ए थी, इधर की राशि बी है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर। ठीक, काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। यहां तक कोई दिक्कत है। ए और बी का अगर मैं रेशियो ले लूं तो आप ध्यान रखना, जो अपने पास होता है वो हमको पसंद नहीं होता है। तो ए के पास 4 है, इसका मतलब इसे 4 नहीं पसंद है, क्या पसंद है 3, और इसको 3 नहीं पसंद है, क्या पसंद है 4। बात समझ गए। और ये बराबर किसके हो गया 7 के, ये बराबर किसके हो गया 7 के, और टोटल 7 की वैल्यू किसकी है 1750 की। तो 7 से कट जाएगा भाई 25 बार में, कोई दिक्कत है। हाँ 25 7 175 होता है, तो 1 की वैल्यू हो गई 250, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 1000।
4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। अब हमें निकालना क्या है, प्रत्येक पर ब्याज, यानी एक पर निकाल तो अपने आप निकल जाएगा। अब देखो इस बी वाले पे क्या परसेंट था, 6% था ना, तो इसका 6% आप निकाल लीजिए। 6% मतलब 6/100, 2 जीरो कैंसिल, 6 दाम में कितना हो गया 60, 6 दाम में कितने हो गए 60। यही आपका आंसर हो गया। आपको सारी राशि निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक निकालो और उस पर जितना परसेंट लग रहा है उसको लगा दो। अगर आप 3 का मान निकालते तो आप 8% निकालते, अगर आप 3 की वैल्यू निकालते तो कितना निकालते 8% निकालते। चलो आगे देखो, लिखा हुआ है 1550 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की दर पर दिया। 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 300 रुपए प्राप्त होते हैं, तो दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा। इसको लगाने के 2 तरीके थे, आपको डिस्क्रिप्टिव बताया भी गया था जब पहले पढ़े थे। एक तरीका है कि शिफ्टिंग लगा लो, दूसरा तरीका है कि यहीं से इसको ब्याज बना लो। ठीक है, अब ब्याज कैसे, साधारण ब्याज को जब मतलब टोटल एक साल में हमें समतुल्य ब्याज कितना मिला पूरी राशि पर, तो 3 साल में अगर 300 मिल रहा है, 3 साल में अगर 300 मिला है तो एक साल में कितना मिलेगा भाई 100 रुपए। एक साल में कितना मिल जाएगा 100 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है। और ये 100 रुपए मिल किस पर रहा है भाई 1550 पे। किस पे मिल रहा है 1550 पर। रेट बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा क्या 1000/5। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, 5 से कट भी जाएगा, 5 से काट लो। यहां हो गया 200, यहां बन गया 5 × 15, 5 × 5। यानी जो इनकी समतुल्य यानी टोटल रेट है वो है 20/200/31। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ राशि 5% पे लगी, कुछ राशि 8% पे लगी, तो जब दोनों को मिला दिए तो राशि 200/31 पे मिली। राशि 200 कहां मिल गई 31 पे। अब इसको करना आसान है, देखो कैसे करेंगे। सीधे 8 का नीचे वाले में गुणा करा दो, हर में अपने आप वो बन जाएगा। 8 × 8, 8 × 24, 8 × 8, 8 × 24। जब ये बन गया, अब देखो इसमें तो गुणा कराएंगे नहीं तो डायरेक्ट 200 आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अब इसी तरह इधर आ जाओ, जब इधर कराओगे 200 पूरा रहेगा, इसमें बटे में 31 पहले से ही है। अब इसमें बटे में लाने के लिए 31 से गुणा करो, 5 × 5, 5 × 15, इधर का डिफरेंस ले लो। जब यहां पे घटाओगे तो आएगा कितना 48। और जब यहां पे घटाएंगे दोस्त तो देखो 5 आ गया। अब बचा कितना 19, 19 से 15 के 4। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 से कट जाएगा, 16 तियां 48 और 15 तियां 45। यही आपका आंसर हो जाएगा 16:15। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। क्लियर है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% की दर पर दिया गया। 2 वर्ष बाद ब्याज में कुल इतने रुपए का प्राप्त होता, दोनों राशियों का अनुपात। जो 2 वर्ष का है पहले इसको 1 साल का बनाओ, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 220 और ब्याज मिल किस पे रहा है 5000 पे। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा का ऐसे करेंगे 100 से। अब देखो यहां से 3 जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। इसको आप थोड़ा सा साल कर लें तो मिल जाएगा 4.4%। कोई दिक्कत। अब देखो एक है 4%, दूसरा है 5%, दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है 4.4%। अब इधर घटा के लिखेंगे तो 0.6% आएगा, इधर लिखेंगे तो 0.4% आएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 3:2 आएगा। बात समझ गए। 3:2 कहीं लिखा है, ये लिखा हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है भाई। किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। देखना साधारण ब्याज इट मीन्स नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज। क्लियर। 1 हो गया ब्याज, 5 हो गया मूलधन, दर पता नहीं है, समय है 4 बटे में कितना है 100। ये भी डायरेक्ट लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी क्या होंगे डायरेक्ट ही लगेंगे। अब जब इसको हो गया 5 चौके 20, 5 100, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 5% हो गई। आर की वैल्यू कितनी मिल गई 5% मिल गई। चलो आगे देखो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 तथा 7 वर्ष में
568 हो जाएगी। आपसे पूछा कौन सी धनराशि मतलब मूलधन निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 वर्ष में कितना हो रहा है 568, क्लियर। और 5 वर्ष में कितना हो रहा है भाई 520। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 7 वर्ष में 568, 5 वर्ष में 520। जब ये मिल गया तो देखो कितने साल का अंतर आया है 2 साल का। 2 साल में अंतर कितने का है 48। एक चीज आपको बहुत बार बताई गई है, शुरुआत से मैंने बताया कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल आपको बराबर मिलता है। साधारण ब्याज जो होगा वो हर साल क्या मिलेगा बराबर मिलेगा। तो अगर 2 साल में 48 है तो 1 साल में कितना मिलेगा दोस्त 24। अब ध्यान दो, हमें निकालना है ब्याज और ये है हमारे मिश्रधन। तो हमें इन दोनों में से किसी एक के पास का ब्याज निकालो। अब 24 में मुझे 5 से गुणा करना आसान है 7 की अपेक्षा। तो 5 साल बाद जो ब्याज होगा वो 24 पंचे 120, ये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसी ब्याज को इसमें से अगर मैं घटा दूं, इसी ब्याज को इससे अगर हम घटा दें ब्याज को, तो हमें मिल जाएगा मूलधन। और इस प्रकार से हमारा मूलधन हमें कितना मिल जाएगा भाई 4। इस प्रकार से हमारा मूलधन कितना मिल जाएगा 400 मिल जाएगा। अगर मैं इसको 7 वर्ष का बनाता तो 24 में 7 से गुणा होता, तब आपका आता 168 और तब घटता 568 से, तब भी आंसर आपको 400 ही मिलता प्यारे भाई। चलो आगे देखो, एक साहूकार को पता चलता है, कोई साहूकार था, कि वार्षिक ब्याज दर 8% से 7 सही 3/4% वार्षिक हो जाने से उसकी आय में 61.5 रुपए की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी क्या है? तो ध्यान दो, 8% पहले थी, अब हो गई 7 सही 3/4%। 7 सही 3/4%। 7 सही 3/4%। 7 सही 3/4% और पहले थी 8%। कमी आई है, यानी दोनों का डिफरेंस लेना है। जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पहले 8 से 7 घटा दो। जब 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 से 3/4 घटाओगे तो 1/4 का डिफरेंस आएगा। बात क्लियर है? अब 1/4 का डिफरेंस किसके बराबर है 61.5 के। तो 1% किसके बराबर होगा भाई 4 से गुणा कराओ, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 छंग 24 इसके बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगी, हमसे राशि पूछी गई है तो 100% के लिए क्या 0 बढ़ा दिया जाए भाई, 2 0 बढ़ा दिए जाए। 2 0 आपके बढ़ गए, ये आंसर हो गया। आपको 2 0 डायरेक्ट यही बढ़ा के देख लेना चाहिए था, हल करने की जरूरत नहीं थी। चले आगे देखें। ए ने बी को 2500 रुपए तथा सी को कुछ राशि 7% की दर से उधार दिया। यदि 4 वर्ष में ए को बी और सी से कुल इतने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो सी को दी गई राशि कितनी थी। अब देखो, अभी मुझे यहां पर देखना है कि दोनों के लिए परसेंटेज कितना है भाई 7%। क्लियर है? अगर मैं 2500 पे 7% निकालूं तो 25 सत्ते 175 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन कितने साल का 1 साल का। साल है कितने भाई 4, तो 4 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 2 30, 4 एकम 4 3 7। बात समझ गए? ये 700 रुपए मुझे किससे मिले हैं बी से मिले। तो टोटल है कितना 1120। इसमें से 700 अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास बचेंगे कितने 420। ये 420 किससे मिल रहे हैं सी से मिल रहे हैं। और कितने साल में मिल रहे हैं 4 साल में मिल रहे हैं। कितने साल में मिल रहे हैं 4 साल ही घंटा है ना। अब इसी को चाहो तो 1 साल बना दो या जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अगर 1 साल बनाओगे तो काट के कर लेंगे। यहां से 1 साल अगर हम बनाना चाहें तो 4 को इससे काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो 1 साल का जो हमें सी के लिए ब्याज मिला है वो 105 मिला है। तो अब देखो किस संख्या का 7% 105 होगा, तो ऑप्शन में देख लो 15 सत्ते 105, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। किस संख्या का 7% 105 होगा, तो 15 सत्ते 105। देखो ये 105 है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। ना समझ में आया तो ऐसे लगाना। एसआई है 105, पी की जानकारी नहीं है, आर हमें है 7%, टी है 1 और बटे में है 100। इससे काटे 15 सत्ते 105, 100 इधर पहुंच गया, प्रिंसिपल आपको मिल गया 1500। बात समझ गए?
देखो वहां भी 1500 आ रहा था, यहाँ भी 1500 आ गया। चलो आगे बढ़ो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना तथा 3 से 1/2 वर्ष में इतने हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन में दर पूछी जाए तो पहले मूलधन पता करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 756। और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 सही, करेक्ट कर लीजिए, 3 सही 1/2 वर्ष में हो जाती है 873 और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 756। तो डिफरेंस ले लिया है। क्या ले लिया है? डिफरेंस लोगे तो 1.5 वर्ष का आएगा। तो 1.5 वर्ष को आप लिख सकते हो 3/2 वर्ष। बात क्लियर? आगे देखो, यहां पर जब घटाओगे तो 13 से 6 गया 7, यहां तक ध्यान रखना। 13 से 6 गए 7, अब यहां 6 से 5 गया 1 और 1, अब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 2 बचा। अब 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो 1 साल में आपको ब्याज मिलेगा 78। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 78। इन दोनों में से किसी एक पे बनाना है तो मैं 2 साल का बना लेता हूं। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त? 8 दूनी 16, 14 है 15, 156। अब इसमें से जब 156 आप माइनस कर दोगे तो बचा कितना? 600। ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने निकाला है। देखो मूलधन पता है, ब्याज पता है तो दर मिल जाएगी। 1 साल का ब्याज कितना है? 78 है। मूलधन कितना है? 600 है। रेट आपको पता नहीं है, समय है 1 और बटे में है 100। 0 से 0 कैंसिल, 13 छंगा 78, यानी आंसर आएगा 13%। अच्छा 13 नहीं, इसको सही कर लेना, करेक्शन कर लेना, ये हो जाएगा 13%। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ा दे। चलो देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 1/4 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या लिखा है? स्वयं का। तो स्वयं का जैसे ही हो जाए तो नीचे वाला तो मूलधन रहेगा, ऊपर वाला ब्याज ना बन के मिश्रधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? मिश्रधन बन जाएगा। अब जब ये मिश्रधन बन गया तो ब्याज कितने का मिला? 1 का मिला। मूलधन कितना था? 40 था। दर हमको पता नहीं है, समय है 1/4 और बटे में कितना आ गया? 100। 0 से 0 चला गया, 4 से 4 चला गया, रेट कितना आ गया भाई? 10%। रेट कितना आ गया? 10%। बात क्लियर? चलो अगला देखो, एक राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। धनराशि क्या है? अब देखिए बात क्या हो रही है। 4% 8 माह, 8 चौ 32%, ब्याज कितना हो गया? 32%। ध्यान देना भी, 5% 15 माह 75%, ये भी ब्याज हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? एक हो गया 32% और एक हो गया 75%। तो डिफरेंस कितने का है दोस्त? अंतर ही तो देखना है। 5 से 2 गया 3 और 7 से 3 गया 4, इतने परसेंट का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस बराबर किसके है? 129 के। सीधे देखो 3 बार में जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, काट दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 बार में जा रहा है ना, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब 1 की 3 हो गई तो 100 की कितनी हो जाएगी? 300। 100 की कितनी हो जाएगी? 300। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ऑप्शन में 300 है ही नहीं। अब ध्यान दो, ये क्या लिखा है भाई? माह। यहां भी क्या लिखा है? माह। तो ये 300 जो मिला है वो काहे के लिए मिला है? महीने का। तो हमें बताना कैसा होता है? साल का। तो साल बनाने के लिए 12 से क्या कर देंगे भाई? गुणा। तो आपको हो गया 12 3600 रुपए। क्या मिल गया? 3600 रुपए। बात क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आगे बढ़ो। देखें, एक आदमी बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। तो 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए। तो कह रहा है कि उधार ली गई धनराशि क्या थी? तो कुछ साधारण ब्याज पे लिया है। कितने साल लिया? 3 साल। किस दर से? 12%। तो 12 36%।
इस 36% ब्याज की वैल्यू है 5400। कितनी है भाई? 5400। तो यहां से देखो 18 दूनी 36, 18 54, 2 से और काट दो 150। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 150। तो राशि होती है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 15,000। 100% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 15,000। आगे देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720 और 5 वर्ष में 1020 हो जाएगी? देखो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1020। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 720। अब ध्यान दो, डिफरेंस कितने साल का है? 3 साल का। यहां डिफरेंस कितने का है? 300 का। तो 1 साल पे डिफरेंस कितना मिला? 100 का। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप 1 ईयर डिफरेंस निकाल लें। अब 1 साल का डिफरेंस मिल गया तो पहला काम है कि हमें इन दोनों में किसके पास पहुंचना है? किसी एक के पास पहुंचो। मैं 2 साल में पहुंचना चाहता हूं, तो 2 साल पे हमें ब्याज कितना मिलेगा? 200। 2 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। 2 साल पे ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 200 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या मिला है? ब्याज। अगर ये ब्याज है तो मिश्र धन से ब्याज को माइनस करो, आपको मूलधन मिल जाएगा। मिश्र धन से ब्याज को माइनस करें, आपको मूलधन मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 520। चलो आगे देखो, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 रुपए प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं? अब भैया समस्या है, 1 रुपया प्रतिदिन। ब्याज दर कैसी है? वार्षिक। अब ध्यान देना, जब ब्याज दर वार्षिक है तो दिन में खेल खेलना है। तो देखो समय 1 दिन दिया गया। समय कितना दिया गया? 1 दिन। अब इस 1 दिन को साल बनाना है। 1 दिन को साल बनाने के लिए दिन मतलब 365। दिन का मतलब 365। तो साल में ये हो जाएंगे 1/365 साल। बात समझ गए? ये किसमें बदल गया? ईयर में बदल गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब जैसे ही बन गया, देखो ब्याज कितना लेना है? 1 रुपया। ठीक, मूलधन की जानकारी हमको नहीं है, रेट है 5, समय आपका है 1/365, बटे में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। काट दीजिए 5 से, 73 बार जाता है। अब इसका गुणा हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी मिल गई? 7300। सॉरी, समझ में आ गया? पी की वैल्यू कितनी हो गई? 7300। चलो आगे देखो, क्या लिखा है? किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्ष में 3 से 1/3% की साधारण ब्याज की दर से 700 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान दो, मिश्र धन हो जाएगा। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। अगर दर भिन्न में रहे तो मैंने कहा भिन्न में ही बढ़ा जाए। ठीक, तो देखो 3 से 1/3%, 3 से 1/3 3 का 9, 10/3%, यानी इसका मतलब हो गया 10/3% मतलब क्या हो जाएगा भाई? परसेंट बताओ, 100 से भाग करो, 1/30। 3 से 1/3% मतलब हो गया 1/30। और इसका मीनिंग ये हुआ कि 30 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज। 30 रुपए मूलधन और 1 रुपए ब्याज। अब देखो, ये 1 रुपया 1 साल का है, हमें जाना कितने साल है? 5 साल। तो 5 साल में ये ब्याज कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा भाई। अगर 1 साल में 1 रुपया तो 5 साल में 5 रुपए। दिया गया है 700 रुपए हो जाएगा, इट मींस मिश्र धन। तो मिश्र धन टोटल कितना हो गया? 35। अब 35 बराबर किसके? 7000। 35 7 के, तो 1 किसके बराबर होगा? 200 के। अगर 1 200 के है तो पूछा क्या है? राशि, यानी 30 की वैल्यू पूछा है। तो 30 किसके बराबर हो जाएगा भाई? 30 जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी किसके? 6000। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखो, क्या लिखा है? तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष की दर से 12,000 रुपए उधार लिए और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को राशि लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा कराई? कोई बात नहीं, चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो हमें पहले महीने यानी टोटल दिन कितने दिन रहा वो निकालना है। तो देखो 13 जनवरी हो गया, 13 जनवरी शुरू करेंगे। अब 13 जनवरी से जब आप शुरू करोगे तो जनवरी में टोटल होते हैं 31।
तो हमारे पास दिन कितने बच गए? दिन कितने बचेंगे भाई? 31 देख लो, 18 जोड़ेंगे ना, 8 जोड़े 21 होगा, 10 और जोड़ेंगे 18, तो 18 और एक स्वयं ये वाला दिन, टोटल आप ऐड कर लेना, इसका आता है 146 डेज। ठीक है, आप ऐड करिएगा, टोटल 146 दिन आएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे दिन हो गए, उस दिन को हम समय वर्ष में लाएंगे तो 365 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ये भी क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या, महाजन को कितनी राशि अदा की गई। चलो देखो राशि कितनी है, 12,000, ठीक, दर 15/100, समय है 146/365, 146/365 काट दीजिए भाई, 73 पंचे और 73 दूने होता है, ठीक, 5 3 15 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 12 6 72, 720, 3 दूनी 6, 12 6 72, 720 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। 720 क्या मिलेगा? ब्याज। कह रहा कितना अदा करना, यानी मिश्रधन निकालना है, तो इसी में 12,000 क्या कर दो, जोड़ दो, तो हमें मिल जाएगा 12,720 रुपए, 12,720 रुपए। 146 कहां से आया? जब 13 जनवरी से 8 जून 1987 तक जाएंगे तो आपको 146 दिन मिलेंगे। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा, 146 दिन, 8 जून को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा और 13 जनवरी को भी सम्मिलित किया जाएगा। क्लियर? वो 87 है, मतलब फरवरी के 28 दिन लिए जाएंगे, 29 नहीं, ये ध्यान रखना। चलो अगला देखो, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन शामिल का साधारण ब्याज कितना होगा? दोनों दिन अगर शामिल कर लिए जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसान है। देखो इसको जब आप ऐड करोगे, एक बार चलो आपकी ऐड ही कर लेते हैं। 11 मई से शुरू करना है, 11 मई को इंक्लूड करना। मई होती कितने की है? 31। तो जब 11 मई से शुरू करोगे तो मई में तुमको मिल जाएंगे देखो 21 दिन, क्योंकि 20 दिन तो वाला है और 11 वो वाला। क्लियर? अब मई में हो गए, मई के बाद क्या आता है? जून, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, और सितंबर में कितना? 10। 3 इधर ऐड करो, 3 3 6 3 9 2 11 1 12, टोटल दिन हमें मिलेंगे 123। बात यहां से खत्म। अब देखो साधारण ब्याज निकालना है ना, एसआई बराबर क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू है 7300, पी की वैल्यू क्या है? 7300, रेट है 5, दिन है 123, और जब दिन में रहेगा तो बटे में 365 आ जाएगा, और बटे में 100 होता है पीआरटी अपन 100। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये कटेगा तो 73 आएगा, 73 से 73 कट जाएगा, तो बचा कितना दोस्त? 123 रुपए आपको एसआई मिलेगा। इसको आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला और ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन इस बार रेलवे में आए हुए थे, सेम इसी तरह से क्वेश्चन आया था दिन पे बेस। ठीक है, साधारण ब्याज का, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, जितने वेरी लगा सको उतने, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी। चलो आगे देखो, 1,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2,000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? अब ध्यान दीजिए, 5% साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है, वो प्रत्येक 10 वर्ष पर आप ब्याज में मूलधन कर रहे हैं जोड़, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन है कितना भाई? 1,000 है ना, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको 10 साल लेके जाऊं तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5 दाम 50% ब्याज मिलेगा कि नहीं? 10 साल में 50% हो जाएगा, तो 10 साल में यहां से जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 50%। 50% मतलब कितना दोस्त? 500। कितना? 500। यहां तक कोई दिक्कत है? 50% का मतलब कितना? 500, और ये 500 जब इसमें जुड़ जाएगा तो हमें मूलधन कितना हो जाएगा? 1,000 की जगह 1,500 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन को ध्यान समझना, 1,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए।
तो पहला काम है 10 वर्ष बाद ब्याज मिला कितना, तो 5 दाम 50%, 50% किसका 1000 का, तो 50% 1000 का कितना होगा 500, 500 को इसमें जोड़ दो 1500 हो जाएगा। इसी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जोड़ने के लिए का मतलब मिश्रधन बना देना है। तो अगर 50% है तो मिश्रधन बनाओगे तो 150% होगा, और इसका 150 निकालोगे डायरेक्ट 1500 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, तब 2000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो मुझे कितना मिल गया 1500 मिल गया ना। अब यहां से मुझे 500 ब्याज और बनाना है। कितना ब्याज बनाना है 500 ब्याज और बना ले, तब ये राशि 2000 हो जाएगी। तो 1500 पर 500 का ब्याज कितने समय में मिलेगा यदि रेट 5% रही तो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से यहां काट दो 100, समझ रहे हो, यहां तो कोई दिक्कत, इतना क्लियर हो गया। अब 5 से काटो 20 पंचे 100 और 3, तो हो गया 20/3। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, यहां तो कोई दिक्कत। अब ध्यान देना इतने साल, तो टोटल कितने साल लगे, ध्यान दो टोटल समय देखो 10 तो ये वाला जहां 500 ब्याज मिला था, और प्लस 6 सही 2/3 ये वाला, तो हमें टोटल समय मिलेगा 16 सही 2/3 साल। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे आ लो। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। अब देखो मूलधन अगर 100 है तो ब्याज कितना है दोस्त 30 है। मूलधन अगर 100 है तो ब्याज कितना है 30 है। अब 0 से 0 कट जाए तो 10 कितना है 3 है। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इस ब्याज को 10 बनाना है, ये तो लिखा ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। ये जो आपको ये मिला है ये 6 साल का साधारण ब्याज है। कितने साल, यही से कर लेते हैं, पीछे से कर लो, यही से कर लो। देखो अगर ये 100 था मूलधन तो 30 रुपया हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया, और ये 30 रुपए ब्याज कितने साल का है 6 साल का है। कितने साल का है भाई 6 साल का, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 5। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 5। 1 साल में ब्याज हमको कितना मिल जाएगा 5। ये 5 रुपए कितने साल का ब्याज हो गया 1 साल का। अब ध्यान दो इस ब्याज को मुझे बनाना है 100, ये तो कर मूलधन और ब्याज क्या हो जाए बराबर। इस ब्याज को बनाना कितना है 100, तो 100 बनाने के लिए गुणा काहे से करेंगे 20 से, तो ये कितना बन गया 100। देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना। अब अगर 20 से गुणा इधर है तो 20 से गुणा इधर भी होगा, यानी सीधे कितने साल मिल जाएंगे 20 साल मिल जाएंगे। कितने साल मिल जाएंगे भाई 20 साल। आपका आंसर हो गया 20 साल। बात क्लियर। चलो आगे देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो 20 साल में स्वयं की कै गुनी हुई 3 गुनी। 3 गुनी होने का मतलब 2 रुपए ब्याज। ठीक है, जब भी गुना होगा तो ब्याज हमेशा एक कम मिलेगा। तो कह रहा 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो यहां की वैल्यू अभी नहीं मिलेगी, अभी वैल्यू हमको यहां वाली मिलेगी, ये वाली बाद में आएगी। देखो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो 10 दूनी 20 बराबर 20 गुणे x, तो 20 से 20 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ध्यान देना अगर यहां पर 1 है, अगर यहां पर 1 है, तो आपको पता है कि इससे पहले यहां पर 1 बढ़ा रहा होगा, यानी 2 रहा होगा। जैसे यहाँ पे 2 था तो 1 बढ़ा था 3, तो उसी हिसाब से ये कै गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों पर समान ब्याज प्राप्त होता है, तो तीनों धनराशि का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 6 वर्ष 10% कितना मिला भाई 60%। 10 वर्ष 12% कितना मिला 120%। फिर कितना है
12 वर्ष 15% यानी 180%। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी ए बी सी, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो 60 से कट रहा है, 60 एक अन्नम, फिर 60 दूनी, फिर 60 तिया, ठीक है। अब हमें ए बी सी लिखना है, ए बी सी कैसे लिखा जाएगा, हमने कहा ना जो अपने पास होता है वो मुझे पसंद नहीं होता। लोग ए के पास एक है तो एक नहीं पसंद, बचा क्या फिर 2 और 3। उसी तरह बी के पास 2 है, इसे 2 पसंद नहीं आएगा, कौन आएगा, 1 और 3 आएगा। सी के पास 3 है, इसे 3 पसंद नहीं आएगा, 1 और 2 आएगा। तो वैल्यू बन गई 6 3 और 2, 6 3 और 2 आपका आंसर हो गया। वैल्यू बन गई 6 3 और 2। चलो आगे देखो, 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की इतने गुना हो जाती तो उसी धन पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। देखिए अगर यहां पे 5% होता तो आप सीधे करते 4 पंचे 20% वहां से बढ़ जाए। कॉन्सेप्ट सेम वही रखना है दोस्त। देखो 6,000 से कितना हो गया, 7200 ना, यानी कितना बढ़ा, 1200 बढ़ा। कोई दिक्कत नहीं आता, 6,000 था 7200 हो गया, कितना बढ़ा, 1200 बढ़ा। अब क्या कह रहा है कि दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए। अगर दर 1.5 गुनी होगी तो ब्याज भी क्या गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, तो 1.5 गुना अगर 1 साल में हुआ तो कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल। या फिर इसको पहले बदल लीजिए, इसको क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो बदल लें, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त, भाई 4 साल में इतना है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 300। ये जो हमने निकाला है 6,000 से 7200 कितने साल का था, 4 साल का। तो 4 साल में अगर 1200 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 300। अब ये 300 हो गया है 1.5 गुना। क्या गुना हो गया दोस्त, 1.5 गुना। जब 1.5 गुना करोगे तो 15 तिया 45 यानी 450 हो जाएगा। ये बात है 1 साल की। हमें जाना कै साल है, 5 साल, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 साल पहुंच जाएंगे। 0 50 25 की 5, 4 पंचे 20 2 22, यानी कि 5 साल बाद हमें ब्याज के रूप में मिलेगा 2250। हमसे कह रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन कितना था 6,000, इसी में इसको ऐड कर दीजिए। जब इसमें ऐड करेंगे तो आप मिल जाएगा 8,250, यानी आपका आंसर हो गया 8,250। चले आगे देखें, ए ने 800 रुपए 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया, बी ने 910 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। कितने वर्ष बाद दोनों को समान राशि चुकानी पड़ेगी। क्या होगा भाई, चुकानी पड़ेगी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, चिकनी नहीं चुकानी पड़ेगी, ठीक है। चिकने नहीं होते, चुकानी होता, चिकनी तो रोटियां होती। बात क्लियर। अब देखो कैसे क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 800 रुपए पर क्या परसेंट है भाई, 12% है। 800 रुपए पर कितने परसेंट है, 12% है। और 910 रुपए पर क्या परसेंट है, 10% है। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज जरूर कॉमन से दिखेगी कि जो राशि बड़ी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। देखो 910 का कम है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ये कहता है कि दोनों कब बराबर हो जाएंगे। अब बराबर होने का मतलब क्या है, देखो ये राशि इनसे कितनी ज्यादा है भाई, 110 ज्यादा है कि नहीं। अब यही 110 अगर मैनेज हो जाए तो काम हो जाए। तो मैनेज होगा कहां से, यहां से। देखो 12 इस पर 1 साल के लिए लगेगा तो 12 8 96 ब्याज देगा। और यहां पे ये इस पर जब लगेगा तो ब्याज कितना देगा, 91 देगा। क्लियर। छोटा ये ना, छोटा वाला हमेशा ज्यादा आएगा। तो 1 साल में कितने रुपए कवर करेगा, 5 रुपए। हमें रुपए कवर कितने करने, 110। तो इस तरह से 110 रुपए कवर करने के लिए हमें कितने साल लग जाएंगे भाई, 22 साल। कितने साल लग जाएंगे, 22 साल। आपका डी आंसर दे दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त और बहुत आसान तरीके से आप सीख रहे हैं। देखो फिर क्या है, 1,000 रुपए 8% की दर पर। देखो 1,000 रुपए था, क्या परसेंट था, 8% की दर पर। फिर कह रहा 1200 रुपए, कोई बात नहीं, क्या परसेंट है, 6% की दर से। अब ध्यान दो
कितने रुपए ज्यादा है? 200। इसी 200 को हमें कवर करना है। तो कवर कैसे होगा? पहले यहां पे देखो कै परसेंट मिला, 8, यानी कै रुपया मिला? 80। इस पे कै मिले? 72। तो देखो अपने आप बड़ी वाला मान छोटा हो जा रहा है। तो यहां से कै रुपए कवर हो रहा है भाई? 8 रुपया। हर साल 8 रुपए आप कवर कर रहे हैं। मुझे कवर कितने रुपए करने थे? 200 की बढ़ोतरी को कवर करना था। तो 200 की बढ़ोतरी को अगर हम कवर करें 8 की स्पीड से या 8 की दर से, तो हमें कितने साल लग जाएंगे? 25 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 25 साल। बात समझ गए? कितने साल लगा? 25 साल लगा। चलो आगे देखो। दी गई साधारण ब्याज की दर से दी गई समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। कोई बात नहीं। 3 वर्ष पश्चात उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो पहले रेशियो था 4 और 5 का। क्लियर? ये प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये अमाउंट मतलब मिश्रधन था। फिर 3 साल बाद ये हो जाता है 5 और 7 का। अब ध्यान दो, हमने आपको एसआई में बताया है कि एसआई का ब्याज हर साल समान रहता है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? तो अगर मूलधन पहले 4 था तो बाद में भी 4 ही होना चाहिए। नहीं है तो बराबर करो, ऊपर 5 से गुणा, नीचे 4 से गुणा। जैसे ही गुणा कराओगे ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 25, ये बन गया 20, ये बन गया 28। अब ध्यान दो, मूलधन कितना हो गया? 20 रुपए। मूलधन कितना हो गया? 20 रुपए। सेम हो गया ना? अब देखो बढ़ा कितना है? 3। मिश्रधन 3 बढ़ा है। कितने साल में बढ़ा है? 3 साल में बढ़ा है। तो अगर 3 साल में 3 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा दोस्त? 1। 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1। अब 1 साल में 1 रुपया ब्याज है, तो 1 रुपए का ब्याज हमें मिला कहां से? मूलधन से। मूलधन कितना है? 20। परसेंटेज बनाने के लिए 100। 20 पंचे 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%। कितना हो जाएगा? 5%। चलो आगे देखो, क्वेश्चन क्या है? एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 50% पर वार्षिक दर से शेष का 50% 10% वार्षिक दर पर और शेष भाग 18% वार्षिक दर पर उधार देता है। उसकी कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टोटल हमारा कितना होता है भाई? 100 होता है। अब इसमें देखो 40 निकल गया। ठीक है? यह था ना 40%। 40 निकल गया तो बचा कितना? 60%। अब ध्यान देना, यह शब्द बहुत कंफ्यूज करता है। यहां पे लिखा शेष का, यानी शेष मतलब कितने का? 40, 60 का। अब 60 का 50% निकाल दो तो 30। अब 30 निकल गया तो बचा कितना? 30। बात समझ गए? यानी 1 भाग 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 30 होगा। अगर इसी का रेशियो ले लें तो ये 0 0 कट जाएंगे। 1 भाग 4 होगा, 1 3 होगा, 1 3 होगा, और टोटल हमारा कितना होगा? 10 होगा। बात समझ गए? अब इस 4 पर कै परसेंट चल रहा है? 50%। ठीक? इस 3 पर कै परसेंट चलेगा? 10%। और इस वाले 3 पर कै परसेंट चलेगा? 18%। और ये सब मिलकर यहां पर कितना बनाएंगे यही आपको निकालना है। तो यहां से हो गया कितना? 200। यहां से कितना मिल गया? 200। यहां से कितना मिल गया? 30। यहां से कितना मिल गया? 54। 230 54 तो कितना हो गया? 284। बराबर किसके? 10 इंटू आर। एक अंक बाद दशमलव लगाओ, 0 वाला काम हटाओ, यानी आपको आर की वैल्यू मिल गई 28.4%। आर की वैल्यू मिल गई 28.4%। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। रमेश ने 5600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि जमा खाते में जमा कराए। ठीक? ब्याज से प्राप्त राशि को वह प्रति वर्ष 2 वर्ष में मूलधन में मिला देता है। प्रति 2 वर्ष में मूलधन में क्या कर दे रहा है? मिला दे रहा है। तो उसका चौथे वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा? हर 2 वर्ष बाद वो मूलधन में क्या कर रहा है? मिला दे रहा है। तो चौथे वर्ष के अंत में उसका ब्याज क्या होगा? तो देखो 10%, पहले 2 साल के निकालो तो 10 दूना 20% ब्याज हो जाएगा। ठीक? अब इसका राशि हमारे पास कितनी है? 15,600। डायरेक्ट लगा देना है। 2 वर्ष बाद 20% ब्याज, यानी राशि हमारी हो जाएगी 120% हो जाएगी भाई। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए।
अब इससे गुणा कराओ, 12×72 की 2, हासिल आया 7, 12×5 7, 12×9 12×6 18। यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, अब हमें ब्याज इस पर मिलेगा उसका चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष के अंत में, जब चौथा वर्ष यानी 2 साल और जाना है। अब 2 साल के लिए फिर देखो हमें कितना मिलेगा, 10 दूनी 20%। कितना परसेंट मिलेगा ब्याज? 20%। तो 20/100, 2 जीरो यहां से खत्म हो गए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 18 दूनी 36 से 37, यानी हमें मिल जाएंगे 3744। बात क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रति 2 वर्ष में मूलधन में मिला देता है। तो अगर प्रति 2 वर्ष में मिला रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज 10, 2 वर्ष का ब्याज 20, तो 2 वर्ष बाद जब मिल गया तो हो गया 120। तो 120 मतलब इतना बन गया। अब कह रहा 4 वर्ष के बाद तो 2 वर्ष तो खत्म हो गए, अब अगले 2 वर्ष में फिर से 20% ब्याज मिलेगा, तो वही 20% ब्याज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 1500 रुपए की कुछ धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक ब्याज दर पर दी जाती है। 1500 रुपए की कुछ धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक ब्याज दर पर दी जाती है। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 396 रुपए प्राप्त हो तो 10% की दर पर दी गई राशि है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10% की दर पर शेष 7%, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है, तो पूछ रहा 10% पे कितना दिया गया। शिफ्टिंग लगा दिया जाए, आगे शिफ्टिंग लगाते हैं। देखो 3 साल बाद हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 3 9 6, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा, 132। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले 1 साल का हमने ब्याज बना लिया। अब देखो मेरे पास एक है 10%, दूसरा है 7%, तो शिफ्टिंग के लिए मैंने कहा था कि बड़े वाले को तोड़ दिया जाए तो बन जाएगा 3% प्लस 7%। इसी 7 को कॉमन ले लो। ये 7% कहां से निकाल दो, 1500 पे। अब 1500 पे जब आप 7% निकालेंगे भाई, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। लेकिन ब्याज होना कितना चाहिए, 132। अब 132 होना चाहिए, मिला है 105, तो मेरे पास ब्याज के रूप में बचा कितना, 12 से 5 गया 7, 2, यानी कितना बचा, 27। ये 27 है किसकी वजह से, 3% की वजह से। तो किसका 3% 27 होगा, 9 3 27, 900 आंसर भाई। 10% पे तो पूछा, 10 के सामने 3 है, तो 10 के लिए आपको सीधे 900 रुपए मिल गए। और अगर 7 के लिए पूछता तो 910 के लिए हो गए, तो बचा कितना, 607 के लिए हो जाएगा। ना समझ में आया तो उसको फिर ऐसे लगा लेना, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे लगाएगा। 3% की वजह से कितना मिल रहा है, 27, तो P का 3/100 बराबर 27, 3 9 27, यानी P बराबर 900। ये 900 उसकी तरफ होता है जिधर बड़ा होता है, तो 10 की तरफ बढ़ा दो, 10% पे 900। अगर यहां से निकालता तो 1500 माइनस 900, यानी कितना आ जाता भाई, 600। जो तरीका समझ में है वो लगाए, वो डायरेक्ट वाला था। चलिए आगे देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 5 वर्ष में कै गुनी हुई है, 2 गुनी। देखो धन गुना हुआ है, यानी कि ब्याज यहां से कितना मिलेगा, 1, यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 2। पहले वाले से देखो निकाल लो, मैं पहले 5 वर्ष वाले पे निकालता हूं। तो 1 रुपए का ब्याज 1 पर, रेट पता नहीं है, समय है 5 बटे में 100, 20 पंचे 100, यानी पहले केस में दर कितनी हो गई, 20%। पहले केस में दर कितनी होगी, 20%। सेकंड में 3 गुना हुआ, यानी ब्याज मिला 2 रुपए। 2 रुपए का ब्याज मूलधन 1 गुना के केस में 1 होता है, रेट की जानकारी है नहीं, दर है 12 बटे में कितना, 100। काट दीजिए, 4 3 12, 25 चौके 100, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। तो आपसे पूछा कम वाली ब्याज कौन सी है, तो कम वाली ब्याज है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। चलो आगे देखो, कितने वर्ष में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब 6 रुपए मूलधन और 1 रुपए ब्याज।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, मतलब ये 1 रुपए कितने बन जाए, 6 रुपए बन जाए। तो 1 रुपया अगर 1 साल का है तो 6 रुपए कितने साल के लिए हो जाएंगे, 6 साल के लिए हो जाएंगे। आपका आंसर हो गया 6। बात क्लियर। चलो आगे देखो, भिन्न भिन्न बैंकों से 500 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपीज है। साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, उनके ब्याज की दर में अंतर कितना है। अब देखो, भिन्न भिन्न बैंक से मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, 500 पर, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो डेल्टा आर बटे में इसके, ये बराबर किसके है, 2.5। रेट दिया गया, डेल्टा आर हमने मान लिया। 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, बटे में इसके 10 आ जाएगा। अब बटे में 10 आया मतलब 1 अंक बाद और दशमलव खिसक जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0.25%। आर की वैल्यू हो गई 0.25%। चलो आगे देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या है, देखो कितना, 2.5, कितने साल, 3 साल, तो 25 तियां 75, 7 दशमलव इतने % ज्यादा मिलता। तो ये ज्यादा कहां से हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है। इतना ज्यादा मिलता तो ये भी तो ज्यादा हो गया। अब देखो, यहां से 0 हटा, यहां 0 बढ़ा, 25 से काटो, 25 तियां 75, 25 चौके 100, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72। 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 7200। ये भी आपका हो गया। और अगला देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि निवेश 1% ज्यादा होता तो 1% 1 साल में, तो 2 साल में क्या % हो जाएगा, 2%। तो 24 रुपए अधिक मिलते, यानी 2% की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 की। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1200। बात क्लियर। चलो आगे देखो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10%, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 1/3 भाग 9% वार्षिक ब्याज दर पर, तथा शेष भाग 12%। देखो, एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं, 1/2 और 1/3 जब इस प्रकार की संख्याएं मिले तो नीचे वाले का लासा लेके पूरी संख्या बना लो तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, नहीं तो भिन्न में जोड़ोगे फिर 1 से माइनस करोगे। जैसे इनका अगर हम लासा ले लें तो कितना बन जाएगा, 6। तो मान लो कि पूरी संख्या 6 थी। अब 6 का अगर 1/2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3, और 1/3 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2। तो 3 2 5, बचा कितना, 1, और टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। बात समझ गए। जब भी भिन्न में डिवाइड करना हो संख्याओं को तो सीधे नीचे वाले का लासा ले लो। ठीक है, लासा लेते ही या फिर गुणनफल ले लो दोनों का। जैसे ये करोगे तो जब उनको आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपका भिन्न हटके रियल नंबर में आ जाएगा, भिन्न नहीं रहेगा। तो 1/2 वाला हिस्सा ये है, इस पर क्या % चल रहा है भाई, 1/2 वाले हिस्से पे क्या % चलाना है, 10, और 1/3 वाले पे कितना चलाना है, 9, और इस पे कितना चलाना है, 18। तो इस पे कितना हो जाएगा, यही पूछा है, ये तो पूछा है। अगर आप चाहो तो यहां से इसको काट भी सकते हो, जो कट जाए, जैसे 3 से कट रहा है सब, लेकिन ना काटे, कोई दिक्कत हो किसी को, तो यहां से मिलेगा 30 18 18 बराबर 6x। 30 18 18 36, और 36 30 कितना हो जाएगा, 66, 66 बराबर 6x। 18 36 36 30 66, 66 बराबर 6x। तो 6 से काट दो, कितना आ गया, 11%। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत है। पहला काम क्या है कि इन दोनों का लासा ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1/2 आया 3, 10% की दर से 10 के 30, 1/3 लेंगे आएगा 2। ठीक है, भाग करो, 2 3 6, 9% की दर से 18, अच्छा सॉरी यहाँ पे 12 है, इसको सही कर लेना, ये 12% लिखा हुआ है, तो जहां पे 18 था इसको 12 कर दीजिए जरा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 12। चलो इसको फिर से देखते हैं, आइए क्वेश्चन फिर से लगाया जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि जब पूंजियां जो है वो आपकी भाग में चले, किस में चले भैया, भाग में चले,
तो आपको क्या करना है वो देखिए। जैसे कहा 1/2, क्या कह रहे हैं भाई 1/2, फिर क्या कह रहा है 1/3। तो 1/2 और 1/3 में जब आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं इनका ले ले रहा हूं लासा। लासा लोगे तो 6 आ जाएगा, गुणा कर लेना। अब देखो यहां से 3 हिस्से बन जाएंगे, 1/2, 1/3, जो बचेगा वो अगला होगा। अब 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 3, 1/3 मतलब 2, 3 2 5, बचा कितना 1, टोटल कितना हो गया 6। अब देखिए इस वाले पे हमें कितना लेना है 10%, इस पे कितना लेना है 9%, इस पे कितना लेना है 12%, और इस पे कितना लेना है x। ठीक, काट इसको हल कर लो। यहां से कितना मिला 30, यहां से कितना मिला 18, यहां से कितना मिला 12, और यहां से कितना मिला पता ही नहीं। तो टोटल देखो इधर कितना हो गया 60%। ठीक है, टोटल कितना हो गया 60, और ये बराबर किसके 6। तो 6 से 6 कैंसिल, यानी क्या परसेंट मिल गया 10%। आपको क्या हो गया आंसर हो गया 10%। आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए का 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखो 4% 3 साल, यानी कितना बढ़ गया 12%। 12% किसका 8 का, 8 का जब आप 12% निकालेंगे तो बन जाएगा 12 8 96। पहले कितना था 956, अब इसी में 96 क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 6 2 12, 9 5 14, 1 15, 9 1 10, 10 52 है भाई कहीं, ये आपका आंसर हो गया। बहुत तेज लगता है, बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते रहें। आगे देखो किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो साधारण ब्याज मूलधन कितना है 1/4, यानी ये हमारा मूलधन, ये हमारा ब्याज। 1 रुपया मूलधन, 4 रुपया ब्याज, समय है 5, रेट हमको पता नहीं, बटे में 100, 30 पंचे 100, डायरेक्ट कितना हो गया भाई 5%। सीधे आपको कितना मिल गया 5%। चलिए आगे देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3 है, निवेश किए गए मूलधन की अवधि कितनी। कोई बात नहीं, निश्चित मूलधन और ब्याज, देखो मूलधन कितना है 10, ब्याज कितना है 3, रेट है 10%। देखो 3 10 10, समय की जानकारी है नहीं, बटे में कितना है भाई 100, ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 3 साल बच गया। सीधे पीआरटी पर 100 लगा दीजिए, सिंपल था, सब चीज आपको दिया ही गया रेशियो में। आगे देखो 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और ब्याज का अनुपात 8:5 है, निवेश किए गए मूलधन की अवधि कितनी है। फिर से देखो मूलधन कितना है 8, ब्याज कितना है 5, दर कितनी है 20, समय की जानकारी है नहीं, बटे में कितना है 100, 20 पंचे 100, 50 25, बटे में 8, यही आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। चलो आगे देखो 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या। देखो ब्याज कितना मिला 2, कहां से मिला 10 से, परसेंटेज बनाने के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूनी 20% आपका आंसर हो गया। कभी कभी रेलवे ग्रुप डी वगैरह में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक लाइन में लग जाए। चलो इसमें देखो अरुण ने 2000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, तो पहले दोस्त को 20,000 रुपए 2 दोस्तों को उधार देता है, पहले दोस्त को 12,000 8% की दर से। अजय अपनी कुल राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज कमाना चाहता है, अतः उसे अपनी शेष राशि को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए। टोटल पर उसे 10% चाहिए और 1200 रुपए पर उसने 8% दिया है। 2 तरीके से लगा सकते हो, एक क्या हुआ टोटल हमारा 20,000 था भाई, इस पर उसने कितना चाहिए 10% चाहिए, उस हिसाब से इसको टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए 2,000। अब उसमें से उसने 12,000 निकाला, इसको उसने 8% पे दे दिया, ध्यान देना। अब उसने अगर इसको 8% पे दे दिया तो 12 8 कितना हो गया
96,960 रुपए मिला, यानी कि 0 4 11 से 9 भाई यहां से 1 0 4। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे, समझ रहे हो बात? टोटल पर कितना चाहिए 10%, तो टोटल का 10%, 12,000 पे कितना है 8%, तो 12,000 का 8%। अब घटा दो, 0 से 0 गया, यहां से ये गया, यहां 0, यहां पे 1, यानी हमारे पास बचा है 1,040। अब ये कह रहा है कि 1,040, और इधर देखो 2,000 से 12,000 निकल गया, तो बचा कितना 8,000। इस 8,000 पर हम किस दर से दें कि हमको 1,040 मिल जाए। देखो 2 0 यहां से कट गए, ठीक, इस 0 से ये 0 कट गया, 13 8 104, तो 13% आपका आंसर हो गया। 13% आपको क्या हो गया आंसर हो गया, 13%। चलो आगे देखो, 12,000 रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 16% वार्षिक दर से 4 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों राशियों का अनुपात क्या है, पहले राशि 36%, पहले पे ये मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा 4 दूनी 8 1 9, तो 16 का 9/2। क्लियर? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? क्लियर है यहां तक? 2 8 16, 4 दूनी 8 4 3 12, 3 3 9, 3 से 3, तो देखो ए बराबर क्या मिल गया 2b। इसका मतलब ए के हिस्से में 2 और बी के हिस्से में 1, है ना। जो जिसके पास होता है वो उसे पसंद नहीं होता है, तो रेशियो मिला है 2 और 1 का, रेशियो मिल गया 2 और 1 का। आगे बढ़ो, एक आदमी ने एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए सावधि खाते में जमा करता है, परंतु 3 वर्ष बाद अपनी जरूरतों के लिए अपनी पूरी धनराशि निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज प्रदान करती है। ठीक है, यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपए कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर क्या है। अब देखो 5 वर्ष के अंत में अगर मैं इसे 5 वर्ष लेके जाता तो 10 बचे 50% ब्याज पाता। क्लियर, समझ रहे हैं भाई? 10% की दर से अगर मैं इसे 5 वर्ष लेके जाता तो मुझे कितना ब्याज मिलता, 50% मिलता कि नहीं? वो 50% किस पे मिलता, 12,000 पे मिलता। 12,000 का 50% आपको पता है कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। क्लियर है? अब वो कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पर जो मुझे मिल रहा था वो 5 वर्ष से इतना कम प्राप्त हो रहा था, यानी 3 वर्ष बाद जो मुझे ब्याज मिला है वो हमको कितना मिला है, 0 8 6 और 2, 2680 ब्याज मुझे 3 वर्ष बाद मिला है। और यह ब्याज मिला किस पर है, इस पे, इसी पे तो मिला है। क्लियर हो गया कि 2680 का जो ब्याज है ये हमें मिल रहा है 12,000 पर, और रेट की जानकारी नहीं है लेकिन समय कितना है भाई, सॉरी रेट की जानकारी नहीं लेकिन समय कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद में देखो समय कितना है 3 वर्ष, रेट की तो निकालना है, रेट की जानकारी नहीं है, समय कितना है 3 वर्ष, और बटे में कितना है 100। 2 0 से यहां गए, 1 से यहां गया। अब 4 से काटो, 4 3 12, 4 संग 24, 4 7 28, तो वैल्यू हो गई 67/9। यही आपका आर का मान है। अब 67/9 है नहीं कहीं, तो सीधे 963 963 बचा कितना 4, यानी कि 7 सही 4/9%। बात क्लियर है? चलो आगे देखो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 देखो मिल गया ना, 1/4 और क्या मिल रहा है 2/3। बनाने के लिए इनका गुणा कर लो। मैंने कहा जैसे जैसे क्वेश्चन मिले नीचे वाले को सीधे ब्रेक कर दो तो 12 हो जाएगा। अब इसका पहले 1/4 निकाल दो, उसके बाद 2/3 निकालो। जब 1/4 निकालोगे, देखो जब 1/4 निकालोगे तो 3 आएगा, 4 से भाग हो गया। जब 2/3 निकालोगे, जब इसका 2/3 निकालोगे 8 आ जाएगा। 3 से भाग करो 4, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया 11, बचा कितना 1, टोटल कितना हो गया 12। देखो बन गया। अब देखो क्या करना है, अब रेट लेके आ जाओ, रेट लेके आइए। 1/4 पे क्या परसेंट 3%,
2/3 पे कै परसेंट? 5%। शेष पर कै परसेंट? 11%। तो बचा कितना फिर? 8%। यही तो जानकारी, यही तो निकालना है। तो यहां से हो गया 3 त्रिक के 9, 8 5 40, 11 एक 11। टोटल यहां से कितना बन गया? 60। टोटल कितना बन गया? 60। और ये बराबर किसके है? 12R। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5%। आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5%। ये रहा आपका आंसर। बात समझ रहे हैं? चलो आगे देखो। किसी विशेष योजना पर साधारण ब्याज पर धन निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 4 गुना करने के लिए आप अच्छे समय याद कीजिए। देखो 8 वर्ष में क्या गुना हो रहा है? 3, यानी ब्याज कितना मिला? 2। तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाए यानी ब्याज कितना मिल जाए? 3। तो ये इधर भगाओ, ये इधर भगाओ, तो 2 गुणे टी बराबर 3 गुणे 8, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, यानी आपका आंसर हो गया पहला 12। चलो आगे देखो। किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में प्रतिदिन 2 रुपए प्राप्त होते हैं। देखो फिर से प्रतिदिन वाली बात आ गई ना, जहां पे प्रतिदिन आएगा वहां 1/365 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 2 रुपया ब्याज हो गया। ठीक, मूलधन हमको पता नहीं है, दर है 5 और समय है 1/365, और इसके बटे में कितना है भाई? 100। 5 से कटेगा 73 बार, सारी वैल्यू इधर चली जाएगी, यानी 2 गुणे 100 गुणे 73, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 146 के बाद 00। यही आपका मूलधन, यही आपका क्या है? मूलधन है। बात समझ गए? चलो अगला देखो। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए तथा 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज 190 प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 वर्ष के लिए दिया कितने पे? 5 पे। अब देखो 4 पंचे 20 रुपया मिलेगा, 2 जीरो हट जाएंगे। यहीं से क्षेत्र 18 रुपया मिलेगा, 2 जीरो हट जाएंगे। तो टोटल यहां से कितने हो जाएंगे? 18 38, और 38 बराबर किसके है? 190 के। तो इसी को हल कर लो, यहीं से आर मिल जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 190 बटे 38। 38 से काट दीजिए, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5% आपका ब्याज हो जाएगा। आगे बढ़ो। 4000 रुपए की राशि पर x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5000 रुपए पर 12% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखो यहां पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 12 दूनी 24, 5000 का 24%, 5000 का 24%, 5000 का 24% मतलब 4 पंचे 20, 1200। 5000 के 24% मतलब क्या हो गया? 1200। 5000 के 24% का मतलब हो गया 1200। बात क्लियर है? अब ये 1200 हमारा बराबर किसके? 4000 रुपए का x, 4000 रुपए का, ये 1200 मेरा जो है बराबर है 4000 का x बटा 100 गुणे 3 वर्ष के। 2 जीरो हट गए, 1 जीरो यहां से चला गया, 4 3 12 हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10%। चले आगे बढ़े। 3 राशियां x, y और z, 3 राशियां x, y और z इस प्रकार हैं कि x, y, x का साधारण ब्याज, z, y का साधारण ब्याज, इन दोनों स्थितियों में यदि समय दर समान हो तो x, y, z में क्या संबंध है? देखो y x का साधारण ब्याज है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? लिख दो यहां पे, अगर नहीं याद है तो SI बराबर PRT/100 होता है। ठीक है, आप चाहो तो 100 ना लिख के सीधे ऐसे लिख देना, 100 आके परसेंटेज लगा देना, यही कर सकते हो। तो y बराबर हो जाएगा, p की जगह x आएगा, RT%। उसी तरह क्या करें? z y का साधारण ब्याज है, तो z बराबर YRT%। यहां तक कोई दिक्कत है? इन दोनों को आपस में भाग कर दो। जब भाग करोगे देखो ये वैल्यू कट जाएगी, आपको मिलेगा y बटा z बराबर x बटा y, यानी y स्क्वायर बराबर zx। रिलेशन मिलेगा y स्क्वायर बराबर zx, y स्क्वायर बराबर zx।
इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य में आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब क्या है, साधारण ब्याज दर पर 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, अब देखो 1% घटेगा तो 2 एकम 2% घट जाएगा। 2% किसका घटेगा, 2100 का। अब 2100 का क्या परसेंट घटाना है, 2। 2100 का 2% कितना होता है, 42। अब इसी 2352 में 42 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा 2310। 2310 आपसे कह रहा नया ब्याज मूल्य क्या होगा, तो देखो 2310, 2100 मूलधन था, इसमें से 2310 हमारा क्या है, मिश्र धन है, इसी को हटा दीजिए, 210 हमारा नया ब्याज हो जाएगा। 210 क्या हो जाएगा, नया ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है? इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, सीधे आप देखो कितना रुपया बढ़ा है, 252, तो ब्याज कितना कम हो गया है, 42। 42 घटा दीजिए यहां से, आपको सीधे मिल जाएगा 210। सीधे कितना मिल जाएगा, 210। उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, लिखा 7930, 7930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी तथा सी को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज दर पर ऋण दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर मिश्र धन समान मिले तो ए को कितने रुपए का ऋण लिया। अब देखो 5 दूंगा 10%, 10% मतलब 110, मिश्र धन बनाना है ना, 5 थे 15 मतलब 115, 4 पंचे 20 मतलब 120। बात यहां तक कोई दिक्कत है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये आपस में क्या हो गया, बराबर। अब 5 से काट दीजिए, यहां 5 से काटेंगे तो 22, यहां पे 5 से काटेंगे तो 23 और यहां पे 5 से काटेंगे तो 24। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो ए का लिखना है, बी का लिखना है, सी का लिखना है। ए के लिए क्या है, अपने पास वाले को पसंद नहीं करेगा, मतलब 23 गुणे 24 करेगा। बी अपने वाले को नहीं करेगा, यानी 22 गुणे 24 करेगा। सी अपने को नहीं करेगा, यानी 22 गुणे 23 करेगा। कुछ कामन हो तो काट दीजिए, जैसे 2 देखो कामन दिख रहा है, 2 से काट दीजिए, यहां जाएगा 12, यहां पे आ जाएगा 11, यहां पे आ जाएगा 11। अब 12 देखो, 12 हैं 36, 6 बाद में 24, 3 27, इसमें कितना होगा, 4 2 6 और 2, यहाँ पे होगा 3 2 5 और 2, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यही रेशियो हो गया। जब रेशियो मिल गया है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, ऐड कर लीजिए, 4 3 7 6 13 की 3, 6 5 11, 11 7 18 1 19 की 9, 6 7 और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है, 7930। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के। जब एक की वैल्यू है 10 के बराबर, तो हमसे पूछा था ए का मान, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2760 के बराबर। ए की वैल्यू हो जाएगी 2760 के बराबर। बात समझ गए? x रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर रखी जाती तो 300 रुपए अधिक हो जाती। 4x का मूल्य क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के लिए निश्चित साधारण पे रखी गई, कितना बढ़ाया, 3, तो 3 दूनी 6% बढ़ाया। ठीक है, तो 6% का मतलब कितना दिया गया है यहाँ पे, 300। देखो लिखा है 300 रुपए अधिक, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अगर 1% 50 है दोस्त, तो 100% कितना हो जाएगा, 5000। 100% कितना हो जाएगा, 5000। 1% अगर 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। अब 100% 5000, यही आपका x है और आपसे पूछ क्या रहा है, 4x। 4x मतलब 4 से गुणा। जब आप 4 से गुणा कराओगे तो 4 पंचे 20 और 3 जीरो ये वाले, यानी आपका आंसर हो गया 20000। आपका आंसर हो गया 20000। बात क्लियर है? चलो आगे देखो, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 2500 रुपए की राशि कितने वर्ष में 1000 हो जाएगी, 1 लाख। देखो 8 वर्ष में कितनी हो गई भाई, 2 गुनी, मतलब ब्याज कितना मिला, 1। अब यहां पे देखो इसको सरल कैसे करेंगे, 3 जीरो यहां से हटा दो, 3 जीरो यहां से हटा दो, तो 25 कितने बन गए, 100, यानी कै गुने हो रहे हैं, 4। तो कह रहा कितने समय में कै गुना बन जाए, 4 गुना, यानी ब्याज कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। यही से बनाओ,
3 जीरो कट गए तो भाई 25 तो कितना बनना 100 यानी 4 गुना होगा ना अपने का। तो 4 गुना करना है, 4 गुना करने का मतलब 3 रुपए ब्याज लेना है। तो 8 त्रिक 24 और टी एक अन्नम टी, यानी आपको आंसर मिल गया 24 साल। आंसर कितना मिल गया 24 साल। अगला देखो, विपुल, विनीता और वंदना ने साधारण ब्याज पर 3%, 6% और 5% प्रतिवर्ष की दर से कुल 21,000 रुपए निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में तीनों को समान राशि का ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की राशि क्या है भाई, समान है। तो देखो 3, 6, 5 और समय कितना है, वर्ष का अंत। वर्ष के अंत का मतलब कितना, 1 साल। तो पहले वाले को मिला 3%, दूसरे वाले को मिला 6%, इनको मिला 5%। ये हो गए हमारे विपुल, वीपी लिख दो। ये हो गए वीएन, ये हो गए वीडी। ठीक, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहां से अगर हम इनका रेशियो लिखें, रेशियो लिखा जाए तो हमने कहा ना जो जिसके पास उसे पसंद नहीं आया, तो ये इनका 6 पंचे 30 हो जाएगा। जब इनको लेंगे तो 5 ते 15 हो जाएगा। जब इनको लेंगे तो 6 त्रे 18 हो जाएगा। जो जिसके पास है वो उसे पसंद नहीं आया। अब 3 से काट दो, 3 दाम में 3 पच्चे और 3 छक्के। ठीक, ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 21। और टोटल वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, 21,000। टोटल वैल्यू कितनी दी गई 21,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। अगर एक बराबर 1000 के तो हमें विनीता यानी कि देश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। बात समझ गए, इनकी वैल्यू कितनी हो गई 5000। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। चलो आगे देखो, एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए को क्रमशः 5%, 4%, 5% और 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज मिला। अब वर्ष का अंत मतलब सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, तो कह रहा 5% पर निवेशित राशि क्या थी। तो देखो 1 साल का मतलब पहले वाले में ही 4% मिला, अगले में 5% मिला, इसमें 8% मिला। यहां पे मान लो ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो हमें बी का बताना है। अगर मैं ए को लिखूं, ए की वैल्यू क्या बनेगी 8 गुणे 5। बी की लिखेंगे तो 4 गुणे 8। सी की लिखेंगे तो 5 गुणे 4, क्योंकि सी के साथ 8 है। अब 4 से 4 गया, 4 गया, 4 दूनी 8 गया, 5 दूनी 10, 8 और 5, यही मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब 8 5 13, 13 10 कितना हो गया 23, 13 10 23, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना हो गया 23। और इस 23 की वैल्यू कितनी दी गई है 57500, 57500, 57500। अगर इसको मैं डिवाइड करूं, देखो 23 से कन्नम 23 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 11 बचा हो गया 5, 23 पंचे, तो एक की वैल्यू आ गई 2500। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2500। हमें बताना है 5% यानी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 25 अठे 200, कितनी हो जाएगी 200 के आगे 2 जीरो यानी कि 20,000। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। ये 64 क्वेश्चन जो है 63 64 जो भी है, अगर ये आप लगा ले रहे हैं तो एसआई साधारण ब्याज लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो किस्त वाले क्वेश्चन है उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि किस्त थोड़ा सा अलग होता है, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे अगले सेशन में। उसमें आपको किस्त एकदम डिटेल में समझा दी जाएगी, साधारण ब्याज की किस्त कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।